आप लोग हैं कक्षा 5 में और अभी मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल, जो आप लोगों को आपके सोशल साइंस में पढ़ने हैं पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। और पिछली कुछ कक्षाओं के माध्यम से मैंने बहुत सारी बातें बताई है, बहुत सारी बातें पढ़ाई है जो अभी तक आया है इस अध्याय में आपके पुस्तक के अनुसार, आपके पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। और भी आगे की बातें करेंगे इस कक्षा और इस कक्षा के आगे, और भी बहुत सारी बातें करनी है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं साइमन कमीशन का, क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था, अपनी कक्षा को रोका था। तो अब हम लोग बात करते हैं साइमन कमीशन का कि आखिर ये साइमन कमीशन है क्या, साइमन कमीशन का मतलब क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं साइमन कमीशन का। लिखा हुआ है साइमन कमीशन के बारे में, इन 1927 अ कमीशन अंडर सर जॉन साइमन केम टू इंडिया टू प्लान न्यू रिफॉर्म। वर्ष 1927 में एक कमीशन, एक आयोग का गठन होता है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, के अध्यक्षता में। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन, एक आयोग का गठन होता है जो नए बदलावों के लिए होता है, और यह होता है वर्ष 1927 में। However, as the commission did not have even a single Indian member in its 7-member body, the Indian boycotted it. हालांकि ये जो बदलाव के लिए जो रिफॉर्म जो कमीशन बना था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, चूंकि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह कमीशन बना था इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। और इसमें 7 लोग थे जिन्होंने भारत में बदलाव के लिए एक नीति बनाई थी, लेकिन उन 7 लोगों में से एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इस कमीशन का, इस आयोग का भारतीयों के द्वारा बहिष्कार किया गया। लाला लाजपत राय वाज हर्ट बैडली बाय द पुलिस एंड डाइड ड्यूरिंग द बॉयकॉट। और इसी बॉयकॉट में, इसी बहिष्कार में, साइमन कमीशन के इसी बहिष्कार में, साइमन कमीशन के द्वारा बनाए गए नीति के इसी बहिष्कार में लाला लाजपत राय को डंडा, यानी कि वो जो बहिष्कार कर रहे होते हैं, आंदोलन कर रहे होते हैं, वहां पर पुलिस की लाठी लगने से उनको चोट लगती है और चोट के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि लाला लाजपत राय इसी साइमन कमीशन के विरोध वाले जो बहिष्कार चल रहा था उसकी लड़ाई में वो पुलिस की लाठी से मारे जाते हैं, पुलिस की लाठी से घायल होकर मर जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। इन एन एंग्री रिएक्शन द रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह विथ द हेल्प ऑफ आजाद, राजगुरु एंड सुखदेव प्लॉटेड टू किल द ऑफिसर हु हैड कॉज्ड द डेथ ऑफ हिज टीचर लाला लाजपत राय। अब यहां पर कुछ बहुत सारी बातें, कुछ बहुत बड़ी बातें जो है वो अब यहां पर आई है। यहां पर कहा जा रहा है कि लाला लाजपत राय का मृत्यु जो होता है वो उसी लाठी डंडे से जो हो जाता है, जिसके कारण से लाला लाजपत राय के कुछ चेले, यानी कि उनके कुछ अनुयायी जो लाला लाजपत राय को अपना टीचर मानते थे, वो कुछ विद्यार्थी, वो कुछ छात्र, वो कुछ अनुयायी, उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने इस गुरु की हत्या का बदला लेना है उन लोगों से जो इनकी हत्या की है, जो हत्यारे हैं, अब उनको हमें मारना है। यानी कि अपने शिक्षक के मृत्यु का बदला, अपने शिक्षक लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला उनके अनुयायी, उनके छात्र, उनके डिसिपल कह लें या फिर कुछ भी, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब मुझे इन हत्यारों से बदला लेना है। उन छात्रों में जो नाम था वो था भगत सिंह का, वो था आजाद, राजगुरु और सुखदेव का। भगत सिंह जो लाला लाजपत राय को अपना टीचर मानते थे, जो इनके अनुयायी थे, उन्होंने, भगत सिंह ने आजाद, राजगुरु और सुखदेव के साथ उस ऑफिसर को, उन सारे ऑफिसर को मारने का कार्य, उन सारे ऑफिसर को मारने के लिए बम प्लांट किया, यानी कि बम से उस ऑफिसर को मारने की नीति बनाई भगत सिंह ने, और सहायता लिया आजाद, चंद्रशेखर आजाद का, राजगुरु का और सुखदेव का, सुखदेव थापर का। तो इन लोगों की सहायता से भगत सिंह ने उस
अंग्रेज ऑफिसर की हत्या का प्लान बनाया, वहां पे बॉम्ब प्लांट किया, बॉम्ब लगाया, जिसने लाला लाजपत राय की हत्या की थी, जिसने लाला लाजपत राय की हत्या करवाई थी। लाला लाजपत राय यानी कि इनके टीचर। ही रेज्ड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, और ये जो भगत सिंह वाला जो ग्रुप था, इन्होंने एक नारा दिया इंकलाब जिंदाबाद का, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह के जो ग्रुप थे यानी कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का। और भगत सिंह ने अपनी जो लड़ाई की शुरुआत की थी उसका मेन कारण था उनके शिक्षक लाला लाजपत राय की हत्या। और ये जो चित्र है ये है साइमन कमीशन के बॉयकॉट का, यानी कि यहाँ पर लोग जो है वो साइमन कमीशन वाला जो नीति है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। ये उस समय का चित्र है जो आप यहाँ पर अपने पुस्तक में देख सकते हैं। सामने वही पुस्तक स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा है इस चित्र में। अब आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 96 से आते हैं पृष्ठ संख्या 97 पर और बात करते हैं भगत सिंह का। आखिर भगत सिंह इतना बड़ा व्यक्तित्व तो कैसे हो गए? भगत सिंह को आज हम लोग, हर भारतीय जो है इतना ज्यादा सम्मान क्यों देता है? अब उस भगत सिंह के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं और हर वो बातें जानते हैं जो आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। अब मैं भगत सिंह के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। लिखा हुआ है, यही चित्र है भगत सिंह का, और ऊपर नाम भी इनका लिखा हुआ है भगत सिंह। भगत सिंह ग्रीव अप इन पंजाब, ये पंजाब में जन्मे पले बढ़े और ये पंजाबी थे। एज ए यंग मैन ही स्टडीड एट द नेशनल कॉलेज फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय। जब ये जवान थे यानी कि जब इन्होंने अपनी पढ़ाई ये सारा कुछ शुरुआत की या फिर पढ़ाई की, तो इन्होंने कहां पर, तो अपनी पढ़ाई इन्होंने लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय में इन्होंने अपनी पढ़ाई की, यानी कि ये लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज के विद्यार्थी थे। ही ज्वाइंड नौजवान भारत सभा वेयर ही मेट चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त एंड अदर रिवॉल्यूशनरी। इन्होंने अपनी पढ़ाई के दरमियान ही, अपने पढ़ाई के समय ही नौजवान भारत सभा को ज्वाइन किया, उसमें शामिल हुए, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्थान में शामिल हुए जिसका नाम नौजवान भारत सभा था। और वहीं पर इनकी मुलाकात, इनकी भेंट होती है चंद्रशेखर आजाद से, बटुकेश्वर दत्त से और भी अलग अलग क्रांतिकारियों से। भगत सिंह वाज एन आई विटनेस टू द लाठी चार्ज ऑन लाला लाजपत राय। जब लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज हो रहा था जिससे उनकी मृत्यु हुई, उस समय भगत सिंह वहां के चश्मदीद गवाह के तौर पर थे, यानी कि भगत सिंह के आंखों के सामने उनके शिक्षक लाला लाजपत राय की हत्या हुई। टू टेक रिवेंज ही थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली, और इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय सभा पर इन्होंने बॉम्ब फेंका। He wanted to draw the attention of the government toward the fact that the Indian did not want them in their country. ये यहाँ पर ये जो बॉम्ब फेंके, इनका एक उद्देश्य यह भी था कि यह अंग्रेजों को बता सके, यह अंग्रेजों को ध्यान दे सके, या फिर यह अंग्रेजों को ये चेतावनी दे सके और ये बता सके कि अब इनको भारतीय अपने देश में नहीं चाहते हैं। अधिकांश भारतीय जो हैं अब जो है इनको चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इस देश को स्वतंत्र करके चले जाएं। He was hanged to death at the young age of 24 years, और जब ये पकड़े जाते हैं तो इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और उस समय इनका आयु जो है मात्र 24 वर्ष का होता है, यानी कि 24 वर्ष की आयु में भगत सिंह जो है अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और भगत सिंह को बहुत बड़ा शहादत का दर्जा मिला हुआ है, उपाधि मिला हुआ है, इसीलिए भगत सिंह को हम लोग, भारत के लोग, भारत में इन्हें शहीद आजम कहा जाता है। यही है भगत सिंह। आगे, द ब्रिटिश बिकेम द ब्रूटल एंड पिटीलेस एज द कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो शुरू में कांग्रेस चाह रहा था कि ये नौकरी दे दें हमारे लोगों को, कुछ नियम कानून में बदलाव कर लें, वो तक इन लोगों ने सही तरीके से नहीं माना। और कांग्रेस जो पहले नरम दल के तौर पर हुआ करता था, वो बाद में उनके जो लोग आते गए जो गरम दल वाले होते चले गए,
तो ये जो अंग्रेज हैं और ज्यादा उससे परेशान होते चले गए, और इन्होंने देखा कि अब तो ये लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, यानी कि पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्र करो। तो ये लोग और ज्यादा ब्रूटल, और ज्यादा जो है ये लोग भारतीयों के प्रति और ज्यादा वो उदासीन हो गए, यानी कि और ज्यादा इन्होंने अपनी जो नीति थी, जो कठोर नीति थी, उसको लागू किया, और ज्यादा कसाई वाला कार्य करने लगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ बैंड द मेकिंग ऑफ साल्ट एंड लेविड अ हेवी टैक्स ऑन इट। और अंग्रेज सरकार ने भारत में जो नमक बन रहा था उसको भी इन्होंने बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, और जो लोग बना रहे थे उस पर ज्यादा से ज्यादा कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, जिसके कारण से वो लोग ने, जो भारतीय बना रहे थे, उन लोगों ने नमक बनाना भी छोड़ दिया, यानी कि भारत में नमक बनाने पर भी इन लोगों ने, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर इस प्रतिबंध के बाद कैसे डांडी मार्च होता है, डांडी मार्च के बाद कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात आती है। ये सारी बातें जो हैं हम लोग करेंगे, लेकिन इन सारी बातों के लिए हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तब ये सारी बातों की शुरुआत होगी, और भी आगे बढ़ेंगे और भी वो सारी बातें करेंगे जो आप लोगों को इस कक्षा में और पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।